गण गौरी शंकरार्धांगी यथात्वम शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज नारी शक्ति, सौंदर्य, समर्पण और सौभाग्य का अनुपम पर्व है। यह दिन माता पार्वती की अखंड श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उनके अद्भुत प्रेम की स्मृति को समर्पित है। और यह केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि वह श्रद्धा है जिसमें एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और प्रेमपूर्ण जीवन के लिए उपवास रखती है। हरियाली तीज प्रकृति की कोमलता, रिश्तों की मधुरता और भक्ति की गहराई का सुंदर संगम है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा, पूजा विधि और सामग्री के बारे में। साथ ही साल 2025 के हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में भी, ताकि आप इस पर्व को शास्त्र सम्मत और श्रद्धा पूर्वक मना सकें। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करके इस पारिवारिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी अवश्य दीजिएगा। इस बार साल 2025 में हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:59 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:15 से 8:18 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। कुछ जगह पर हरियाली तीज का व्रत उसी दिन रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर खोल लिया जाता है। तो 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से रात 9:06 तक का समय व्रत खोलने का रहेगा, क्योंकि चंद्रमा रात 9:06 तक अस्त हो जाएंगे। इसलिए चंद्रास्त होने से पहले पहले शाम की पूजा करके व्रत खोल लेना चाहिए। वहीं कुछ जगह पर महिलाएं अगले दिन सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही पूजा करके व्रत खोल लेती हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप इस व्रत को रख सकती हैं और व्रत का पारण कर सकती हैं। आइए पूजा विधि के बारे में जानने से पहले सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा, है पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था और बहुत नियमों के साथ उपवास भी रखे थे। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी, गर्मी, बरसात में अनेकों कष्ट सहे। इधर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे और कहने लगे, मैं श्री विष्णु के कहने पर तुम्हारे घर पधारा हूँ और वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। तब पर्वतराज बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से करने को तैयार हो गए। लेकिन जब इस विषय में तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की यह बात अपनी सहेली को बताई और सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में पहुंचा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुम कठिन तप करने लगी। इधर तुम्हारे लुप्त होने से पिता बहुत चिंतित और व्याकुल होकर सोचने लगे कि अगर इस बीच श्री विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा, देवी, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तुम गुफा में रेत और बालू से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। फिर प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ण करने का तुम्हें वचन दिया। तब तक तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच चुके थे।
तब तुमने उन्हें बताया कि तुमने अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिता दिया है। आज तप सफल रहा और शिव जी ने तुम्हारा वरण कर लिया है। तुमने अपने पिता को यह भी बताया कि मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर वापस चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हो। तब पर्वतराज देवी पार्वती की इस हट को देखकर मान गए। बाद में हे देवी विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत रखा था और तभी से हरियाली तीज व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इस दिन जो भी महिला या कन्या सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ तीज का व्रत रखती है और कथा का श्रवण करती है, उनकी समस्त मनोकामना भगवान शिव और देवी पार्वती पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसे करवा चौथ की तरह बहुत कठिन माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी सजाती हैं और खुद भी 16 श्रृंगार करती हैं। कुंवारी कन्याओं को भी इस दिन हरे रंग के वस्त्रों का और आभूषणों का प्रयोग करके अच्छी तरह सर्प संवर कर तब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती की शुद्धश उपचार पूजा की जाती है, जिसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, चंदन, अक्षत, पान जैसी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा करने के साथ ही मंत्र जाप किया जाता है, कथा श्रवण किया जाता है और सबसे अंत में आरती उतारने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं लोकगीत गाकर झूला झूलकर खुशियां मनाती हैं। पूरा दिन उपवास रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला रखने की ना हो, वे इस व्रत में जल, फल और दूध का सेवन कर सकती हैं। शाम को व्रत की कथा सुनने के बाद महिलाएं मां गौरी से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव से मनचाहे जीवन साथी की कामना करती हैं और फिर एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण या पठन करती हैं। कथा के समापन पर घर में उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भजन, लोक नृत्य होते हैं और पूरे दिन बिना भोजन और जल के जो महिलाएं व्रत रखती हैं, उन्हें अगले दिन स्नान और पूजा करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। कुछ जगह पर जैसा कि आपको मैंने बताया, रात को चंद्रमा की पूजा करके फिर व्रत खोल लिया जाता है। इस दिन मायके से श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण और मिठाइयां ससुराल भेजी जाती हैं और हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा श्रृंगार और मेहंदी लगाने की परंपरा का पालन भी किया जाता है। इस दिन सुहाग की सामग्री भेंट में देने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। कुंवारी कन्याओं को भी सभी मनोकामना की पूर्ति के साथ अच्छे गुणों वाला पति मिलता है। तो इस प्रकार से हरियाली तीज की पूजा की जाती है। ध्यान रखें, किसी भी व्रत को करते समय मन में श्रद्धा अवश्य हो और उस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान किसी योग्य व्यक्ति को दें। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान ही सफल माना जाता है। अयोग्य व्यक्ति को दिए गए दान से अब तक किए गए सभी दान का पुण्य नष्ट हो सकता है। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। मां पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करने के साथ ही सिंदूर भी अवश्य लगाएं। सुहागन महिलाएं इस सिंदूर को अपनी मांग में भी भरें और माता पार्वती से अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करें। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।